India's last minute app. It's the biggest price crash ever on the trendiest winter wear. Only और मेरे सिर में बेसिक गैस बनने आएगा। एक फैमिली है सैमी परमानेंट कलर। आप देखते हो ना फंकी कलर्स जैसे येलो कलर, पिंक, ब्लू, वॉलेट, इस टाइप के जो कलर्स होते हैं ये अलग कलर्स रहते हैं जिनको हम बोलते हैं सैमी परमानेंट कलर। तो आज हम सैमी परमानेंट कलर के बारे में बात करेंगे जो वेला की CFC फैमिली है। कलर क्रेट हमारा सॉरी CFC कलर फ्रेश क्रेट के नाम से हमारा आता है जो वेला की फैमिली है। तो वेला की आज हम लास्ट फैमिली के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ हमने कौन कौन सी फैमिली के बारे में पढ़ लिया है, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि वेला की कितनी फैमिली है, मैं एक एक फैमिली को सिर्फ पढ़ाता रहा। तो आज हम लास्ट फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले एक बार मैं सारी फैमिली बता देता हूँ हमने कौन कौन सी फैमिली के बारे में हमने बात कर ली है। तो यहाँ पर वेला के अंदर कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट, सबसे पहले दिन हमने कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट के बारे में बात करा था। उसके अगले दिन हमने इल्यूमिना के बारे में बात करा था। फिर हमने कलर टच, फिर मैग्मा, ब्लॉन्डर और आज CFC। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट फैमिली के बारे में बात कर रहा था। कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट और इल्यूमिना जो है ये हमारी परमानेंट कलर ट्यूब्स है। कलर टच जो है ये डायमी परमानेंट है। मैग्मा जो है ये, अब इसको मैं आपको अगर बताऊं ना, जो मैग्मा होता है ये लिफ्टिंग तो कर रहा है, ठीक है, लिफ्टिंग करने की वजह से लाइटनिंग तो दे रहा है ये हमें, ठीक है, ये साथ में हमें टॉनिंग भी दे रहा है, कलर भी आ रहा है इसके अंदर, लेकिन जो इसका कलर है वो हमारा सैमी है, वो परमानेंट नहीं है, वो हमारा 15 दिन के बाद निकल जाता है वो कलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मैग्मा है वो लाइटनिंग और टॉनिंग दोनों देता है। ठीक है, तो इसको हम परमानेंट में ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमें लिफ्टिंग तो दे रहा है ना, ये लिफ्टिंग दे रहा है तभी तो हमारे बालों पे कलर आ रहा है। तो मैग्मा को भी हम परमानेंट में लेके चलेंगे। और ब्लॉन्डर की अगर मैं बात करूं, ब्लॉन्डर तो आपको पता ही है क्या काम करता है, बालों में से कलर्स को निकालता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कलर फ्रैक्स क्रेट की, तो ये हमारा सेमी परमानेंट कलर है। तो वेला की ये 6 फैमिली होती है। आपसे कभी इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि वेला की कितनी फैमिली है, तो आप क्या बोलोगे? कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट, इल्यूमिना, कलर टच, मैग्मा, ब्लॉन्डर और कलर फ्रेस्केट। तो ये सारी फैमिली है। सब फैमिली को हमने एक एक करके समझ लिया है और आज हम लास्ट को समझ रहे हैं जो है हमारे फंकी कलर। ठीक है, जो है हमारे सेमी परमानेंट कलर। और फंकी कलर है क्या चीज? फंकी कलर आप इसको डेवलपर के साथ यूज नहीं करोगे, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है, कैसे इसको करना है, वो सारी चीजें आज मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि जो CFC है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना था, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो वेला की फैमिली का। क्योंकि इतना बड़ा नाम बार बार नहीं दे पाऊंगा, बस
डलता है, क्यूटिकल लेयर के मतलब पूरा डीप जाता है अंदर तक, ठीक है ना। तो सीएफसी जो अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कितने टाइम तक रहता है हमारे बालों में, तो ये 20 वॉशेस तक रहता है, अप टू बोलूंगा मैं, अप टू 20 वॉशेस, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर भी रहता है ना, क्लाइंट केयर कैसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मैं सीएफसी की बात करूं कि इसके अंदर कितने शेड्स रहते हैं, इसके अंदर टोटल 11 शेड्स है। अगर मैं बात करूं इसको आप आपस में मिक्स कर सकते हो, आप 11 शेड को आपस में मिक्स करके आप 180 सॉरी 121 शेड्स बना सकते हो, ठीक है, आपस में मिक्सिंग कर करके इससे भी ज्यादा बना सकते हो। तो 11 शेड्स है टोटल। एक जो आता है वो आता है टुमारो क्लियर क्लियर। टुमारो क्लियर जो है ये हमारा क्या करता है, लाइट करता है। अगर मैं बात करूं इसको यूज कैसे करना, ठीक है, एक चीज दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, 11 शेड्स इसके अंदर आते हैं। 11 शेड जो है अलग अलग रहते हैं, येलो, पिंक, ब्लू, ग्रीन, वॉलेट, ठीक है। तो इस टाइप के ये 11 शेड्स है टोटल, और 11 शेड को आप आपस में मिक्स करके आप 121 शेड्स बना सकते हो, बहुत सारे शेड्स बना सकते हो। एक टुमारो क्लियर के नाम से शेड आता है, एक ही आता है, ये कोई फैशन शेड नहीं होता, ये एक तरीके से इसको माइल्ड करने के लिए हमें बनाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं पिंक कलर की, तो पिंक कलर जो होता है आपने देखा है, पिंक कलर बहुत ज्यादा डार्क भी होता है, ठीक है, और वो लाइट भी होता है। अगर मैं बात करूं आपने कोई कलर किया है, ठीक है, कलर करने के बाद ना, जैसे आपने ब्लू कलर किया है, ब्लू कलर करने के बाद कलर फेड होता है, क्लाइंट बोलता है कि मुझे ये फेड कलर ही पसंद है, ठीक है, फेड जो कलर होता है बहुत अच्छा लगता है, तो क्लाइंट कहता है मुझे ये फेड कलर ही पसंद है, तब आप वहां पर टुमारो क्लियर को ही डालना पड़ता है। टुमारो क्लियर क्या करता है, डार्क कलर को लाइट कर देता है। अगर मैं सीएफसी की एक खास बात जो है, ठीक है, जो इसके अंदर अच्छी लगती है, जो बाउल के अंदर आपको कलर दिख रहा है ना, वही बालों पे आने वाला है, ठीक है। जो जब आप मिक्सिंग करते हो बाउल के अंदर, आप एक बार देख लेना कि वो कैसा है, दिख रहा है, देखने में कैसा है, जब आप बालों पे करोगे तो सेम आने वाला है। अगर मैं सीएफसी की बात करूं, इसमें एक खास बात ये भी है, 8 लेवल पे आप ब्लू कलर कर सकते हो। आप 8 लेवल पे कोई ब्लू कलर करते हो तो वहां पर आपका ग्रीन बन जाता है, क्योंकि येलो और ब्लू के मिलके क्या बनता है, ग्रीन बन जाता है। लेकिन वैला के अंदर आप अगर 8 लेवल पे ब्लू कलर करोगे तो वो आपका प्रॉपर ब्लू ही आएगा। इसके अंदर ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स डाला हुआ है जो येलो टोन को खुद से न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ब्लू कलर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे शेड्स रहते हैं सेमी परमानेंट कलर, इसको वैसे आपको कलर करने के लिए आपको 8 लेवल से ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए होता है। 8 लेवल तो कम से कम होना चाहिए अगर आप लाइट कलर करना चाहते हो। जैसे मैंने बोला आपको कि आपको ब्लू कलर करना है, थोड़ा फेड करना है, ठीक है, तो आप वहां पर थोड़ा सा लिफ्टिंग ज्यादा रखोगे। तो आपको फंकी कलर कभी भी करना होता है तो पहले आपको ब्लीच करना होता है, ठीक है, पहले आप बालों पे ब्लीच यूज करोगे, उसको लाइट करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सीएफसी को यूज करना होता है जो है हमारा सेमी परमानेंट कलर। तो ये हमारा डायरेक्ट यूज होता है, इसके अंदर कोई हमारा डेवलपर यूज नहीं होता है। पहले आपने ब्लॉन्डर किया, ब्लॉन्डर करने के बाद आपने क्या किया, सीधा कलर ट्यूब आपने डिपॉजिट कर दिया, कोई डेवलपर यूज नहीं करना है। अगर मैं इसकी सीएफसी की बात करूं तो इसके अंदर जो ट्यूब्स रहती है 700 रुपए की ट्यूब्स रहती है, 700 750 कुछ की रहती है, ठीक है। तो 700 रुपए की ट्यूब है आपकी, जब भी आप इसको यूज करते हो तो कम से कम दो ट्यूब तो आपके पास होना चाहिए। हर एक ब्रांड, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सीएफसी की, आप कोई भी कलर करते हो तो आपके पास 2 ट्यूब्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी भी कम पड़ सकता है, तो इसलिए आप 2 ट्यूबें लेके चलना। तो सीएफसी जो है अप टू 20 वॉशेस तक ये चलता है, मतलब 20 वॉशेस तक चलेगा। अब डिपेंड करता है क्लाइंट शैम्पू कौन सा यूज कर रहा है, ठीक है, शैम्पू अगर अच्छा यूज कर रहा है, कलर प्रोटेक्शन कर रहा है, तभी चलेगा 20 वॉशेस तक, ठीक है। और 11 शेड्स इसके अंदर आता है। एक टुमारो क्लियर आता है, टुमारो क्लियर को कैसे यूज करना है, इसके अंदर मिक्स करना। अगर मैं इसकी कोई मिक्सिंग रेशो नहीं होता, टुमारो क्लियर जो है इसको ऐसा नहीं कोई इसका मिक्सिंग रेशो है 1:1 1:2, कोई मिक्सिंग रेशो नहीं है। मैंने बताया ना अभी आपको, आपने जैसे ब्लू कलर लिया बाउल के अंदर, आपने क्या किया, टुमारो क्लियर को डाला, ठीक है,
आपने देखा कि ये लाइट हुआ, ठीक है, आप क्लाइंट को भी दिखा सकते हो। क्लाइंट को आप जैसे दिखाया आपने कि ये वाला कलर सही है, क्लाइंट बोलता नहीं मुझे और लाइट चाहिए, तो आपने और डाल दिया टुमारो क्लियर। तो ऐसे कर करके क्या कर सकते हो, आप खुद से क्लाइंट को भी दिखा सकते हो कि इस टाइप का कलर आने वाला है, जो बाउल में दिख रहा है वही कलर आने वाला है। उतना ही टुमारो क्लियर आप डालते रहो। इसका कोई मिक्सिंग रेशो नहीं है, फिक्स मिक्सिंग रेशो नहीं कि आपको इतना ही डालना है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता आप पूछोगे इसके बारे में। ठीक है, तो टुमारो क्लियर का कोई मिक्सिंग रेशो नहीं है, ये सिर्फ लाइट करता है। जितना आप डालोगे इसको उतना आपको लाइट दिखाएगा। जितना आपको बाउल के अंदर दिख रहा है लाइट, उतना ही बालों पे कलर आने वाला है। तो आप जो देख रहे हो उतना ही मिक्सिंग करते रहो, जो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, आप उसको कर सकते हो। जैसे अगर मैं ग्रीन कलर की बात करूं, ज्यादा डार्क होता है, तो उसमें आप ये डालोगे थोड़ा सा लाइट होता रहेगा ग्रीन कलर। ठीक है, तो यहाँ पर आप टुमारो क्लियर को ऐसे यूज कर सकते हो। तो बाकी ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। अब मैं आपको प्रोसीजर को एक बार बता देता हूँ। कोई भी ब्रांड का, अब मैं सिर्फ इसको लेके नहीं चल रहा, कोई भी ब्रांड का अगर आप सेमी परमानेंट कलर यूज कर रहे हो, फंकी कलर आप यूज कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के बाद सेकंड आपको जो स्टेप, या फिर कोई भी टेक्निक करना है, हाईलाइटिंग करना है, बलियास करना है, जो भी आप टेक्निक करना चाहते हो वो टेक्निक आपने किया। और ध्यान रखना, आप कभी भी ब्लॉन्डर की एप्लीकेशन करोगे तो आपको इवन लिफ्टिंग मिलना चाहिए। इवन लिफ्टिंग मतलब ऐसा नहीं कि आप ब्लेंडिंग दे रहे हो, आपका इसमें ब्लेंडिंग नहीं चलता। ठीक है ना, कि मतलब एक तरीके से सरफेस पेंटिंग होती है, ऊपर ऊपर पेंटिंग करता है। अगर आपको नहीं पता, जिसको समझ आ रहा है तो समझ गया होगा। सरफेस पेंटिंग आप इस टेक्निक में नहीं करोगे, मतलब इस कलरिंग में आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर आप ब्लेंडिंग देते रहोगे, डार्क टू लाइट हो जाएगा, वहां पर आपका जो कलर होता है वो आपका इवन नहीं आ पाता है। तो आप कभी भी सेमी परमानेंट कलर करते हो तो आपको वो सरफेस पेंटिंग नहीं करना, आपको ब्लेंडिंग वाली नहीं देनी है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ब्लेंडिंग के लिए आप बैक कॉमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ड्रायर के साथ कर सकते हो, बैक कॉमिंग वाला जो होता है एयर टच। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आप फॉइल पेपर के साथ ही वर्क करोगे, आपको फ्री हैंड वर्क नहीं करना है। फ्री हैंड वर्क मतलब आपने सिर्फ लगाया, फॉइल पेपर यूज नहीं करा। बिना फॉइल पेपर से आपको ज्यादा लिफ्टिंग नहीं मिल पाएगा, आपको फॉलिंग के अंदर ही करना है। ठीक है, ध्यान रखना, इवन लिफ्टिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं से ऊपर से डार्क है, नीचे से लाइट है, कभी भी मत करना। ठीक है, सरफेस पेंटिंग मत करना, ब्लेंडिंग का काम मत करना। ब्लेंडिंग करनी है तो बैक कॉमिंग के साथ करो। ठीक है, बैक कॉमिंग करो और ऊपर से पूरा सैचुरेट करते हुए नीचे की तरफ लेके आओ। कोई सरफेस पेंटिंग नहीं करना, क्योंकि हमें जो लिफ्टिंग चाहिए इवन चाहिए, वरना आपका जो कलर है वो पैची पैची सा दिखेगा, ऊपर से कुछ नीचे से कुछ दिखने वाला है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। तो ब्लॉन्डर की एप्लीकेशन करने के बाद जो भी आपको लिफ्टिंग चाहिए था, 8 लेवल 9 लेवल जो भी आपको लिफ्टिंग चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लॉन्डर को रिंस करना है। ब्लॉन्डर को प्रॉपर रिंस किया, रिंस करने के बाद आप नंबर 2 यूज करते हो, क्योंकि आपने यहाँ पर फ्लैक्स यूज किया था। ठीक है, यहाँ पर आपने फ्लैक्स यूज किया था, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर 2 यूज करना पड़ेगा। नंबर 2 यूज करने के बाद अब आपको इसको 10 मिनट रखना होता है। 10 मिनट रखने के बाद आपको यहाँ पर शैम्पू करना है। कौन सा शैम्पू, माइल्ड। ठीक है, पर्सन ड्राई करना है। अब बालों को ड्राई रखोगे, मतलब आपको जो सेमी परमानेंट कलर है उसके आप एप्लीकेशन करोगे। इसके अंदर आप TFC की, ठीक है, मतलब आपको जो सेमी परमानेंट कलर है उसके आप एप्लीकेशन करोगे। इसके अंदर आपको डेवलपर यूज नहीं करना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई डेवलपर यूज नहीं होगा। डायरेक्ट आप इसमें ऐसे ही डिपॉजिट करो, विजिबल नहीं दिखाना कलर को, मतलब अगर आपने टुमारो क्लियर यूज नहीं करा। ठीक है, आपको थोड़ा, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा लाइट दिखाना है की, अगर ब्रांड जो बोलती है वाला का जो ब्रांड है ये बोलते हैं 20 मिनट आपको रखना है।
ठीक है, थोड़ा सा फेडिंग दिखाना है। जब आपकी पूरी एप्लीकेशन हो जाएगा उसके, ठीक है, 30 मिनट तक आपको इसको रखना है। एप्लीकेशन करने के बाद, स्टार्ट करने से मत गिनने लग जाना। जब आपकी पूरी एप्लीकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको 30 मिनट का वेट करना है। 30 मिनट वेट करने के बाद आपको रीच करना है। रीच करो और उसके बाद माइल्ड कलर प्रोटेक्शन शैम्पू यूज करो। लाइट दिखाना है कलर को, मतलब एक पूरा विजिबल नहीं दिखाना है कलर को। मतलब अगर आपने टुमारो क्लियर यूज नहीं करा, ठीक है, आपको थोड़ा सा फेडिंग दिखाना है। आप 5 से 10 मिनट भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन 20 मिनट रखना है। मैं ये बोलूंगा आपको 30 मिनट रखना है। 30 मिनट क्यों? क्योंकि जितना आप बालों में कलर रखोगे उतना वो प्रॉपर हमारा क्यूटिकल लेयर के अंदर तक जाएगा, उतना ही हमारा ज्यादा टाइम ये चलेगा। तो 20 मिनट की जगह, ब्रांड तो 20 मिनट कहता है, मैं आपको बोलूंगा 30 मिनट आप इसको रखो। यूज करने के बाद ऐसी शैम्पू यूज करने के बाद उसको आप 100% ट्राई कर देना, ठीक है। तो कलर प्रोटेक्शन शैम्पू यूज करोगे और साथ में आप मास्क यूज करोगे, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर होता है। तो सीएफसी के अंदर कितने सेट, कितने टाइम तक चलते हैं, कितने वॉशेस तक चलते हैं? 20 वॉशेस तक, 20 वॉशेस तक चलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है क्लाइंट केयर कैसे कर रहा है। तो 20 वॉशेस तक ही हमारे चल जाता है। और अब ऐसा नहीं कि एकदम से निकल जाएगा, तो 20 वॉशेस तक वो फेड होते होते निकलता है। टोन चेंज नहीं होती, जैसे नॉर्मल आप देखो ना, कलर की टोन ही चेंज हो जाती है। एक मारो क्लियर होता है, वॉलपेपर तो यूज ब्लू कलर में आती है। ब्लू कलर जब आप करते हो तो वो थोड़ी दिनों में ग्रीन में बन जाता है, क्योंकि नीचे डाल दिया। आप ऐसे यूज कर सकते हो, वॉलेट आपने डाला, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर वॉलेट शैम्पू यूज करना चाहता है क्लाइंट, वॉलेट शैम्पू भी यूज कर सकते हो। अगर आप खुद से वॉलेट शैम्पू की जगह मास्क बनाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, और लेकिन वो हफ्ते में एक बार यूज करना होता है, ठीक है। तो किसी को कुछ डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल ड्राई हेयर पे ही करना है गुलजार। वो आपको देखो खुद से करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखा भी देता पीडीएफ फाइल के थ्रू, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीजें जो होती है वो मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा, और मैं मजबूर हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप कलरिंग कैसे फेड कर सकते हो। और हाँ, एक चीज, हमारा डिप्लोमा क्लास आ रहा है, ऑनलाइन डिप्लोमा क्लास, ठीक है। सेशन 11 चल रहा है, 10 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑनलाइन के ही, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन जरूर करें, बहुत डीपली सब में नॉलेज मिलने वाला है। सभी में ब्रांड्स की नॉलेज जरूर रहेगा। आप स्मूथनिंग कर रहे हो तो कौन कौन से ब्रांड्स में कौन कौन से सेट्स रहते हैं, शैम्पू कौन से है, कौन से वाले पे कौन सा शैम्पू जाएगा, हेयर ट्रीटमेंट्स, हेयर एक्सटेंशन रहने वाला है, तो सब में। तो डेट याद रखना। तो का एक एक चीज मैंने डीपली आपको बता दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। पूरा डीपली मैंने आपको बता दिया। ड्रेसर को इसी चीज के क्लाइंट कलर दिखाता, आप समझ नहीं पाते हो कैसे कलर करना है। तो मैं आपको वो चीज गारंटी के साथ क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। बस ब्रांड्स के बारे में अगर मैं बात करूँ 8 नंबर की, जैसे स्टॉक 8 जो है वैला के अंदर वो ब्लू है। तो अगर आप वैला के अंदर अगर आप कर रहे हो 7 स्टॉक 8 9, तो वो ब्लू कलर नहीं आने वाला, ठीक है ना। वो हमारे सिर्फ रिफ्लेक्शन है, वो हमारे अंडरकोट को न्यूट्रलाइज करेंगे। वो कोई स्पेशल मिक्स बताया था, स्पेशल मिक्स सिर्फ होता है हमारे अंडरकोट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और कुछ नहीं। 12 सीरीज होती है सिर्फ हमारे बालों पे लिफ्टिंग करने के लिए, और कुछ नहीं होता, ठीक है। 12 सीरीज का ध्यान रखना। 12 सीरीज आप डिपॉजिट में यूज करने लग जाते हो, कभी भी 12 सीरीज को डिपॉजिट के लिए नहीं बनाया है। आप उससे कलर डिपॉजिट मत करना, वो सिर्फ लिफ्टिंग के लिए है, ठीक है। वो कलर आपका नहीं आएगा। अगर आप 8 लेवल की लिफ्टिंग कर रहे हो और 12 सीरीज डिपॉजिट कर रहे हो, कलर नहीं आने वाला। अगर आ भी जाता तो 2 वॉश के अंदर निकल जाए। तो इसलिए 12 सीरीज को कभी भी डिपॉजिट नहीं करना है,
और आपका जो बूस्टर होता है उसको कलर के यूज में नहीं यूज दिया करना है। कलर के यूज में मतलब अगर वो ग्रीन कटर है, ग्रीन स्पेस मिक्स है, तो वो आपके बालों में ग्रीन कलर नहीं आने वाला। ठीक है, आपको उसको कोई परमानेंट कलर ट्यूब्स के अंदर मिक्स करके आपको सिर्फ न्यूट्रलाइज करना होता है। अगर आपको ग्रीन कलर करना है तो आपके पास सेमी परमानेंट कलर होते हैं, जो मैंने आपको आज बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो चीज क्लियर हो गया? 11 बजे तक हमारी क्लास रहती है। जूम ऐप पे क्लास रहेगा, पूरा डीपली मतलब वीडियो चला देता हूँ जूम ऐप पे और मैं बैक से बोलता रहता हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरीके से वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। और स्मूथिंग भी हम 2-3 हेयर पे करेंगे, जैसे हमारा नॉर्मल हेयर हो गया, मेहंदी जो हेयर होता है उस पे कैसे करना है, रीग्रोथ पे कैसे करना होता है, हाईलाइटिंग हेयर पे कैसे करना होता है, तो पूरा मतलब एक इजी भी रखेगा, थोड़ा मुश्किल भी रखेगा। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को हम ऐसे रखने वाले हैं जो आपके सलोन के अंदर सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम आती है करने में, वो वाला टॉपिक हम जरूर रखेंगे उसके अंदर। तो किसी का कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप मुझे निकाल दे पहले मुझे व्हाट्सएप कर सकते मुझे हो, ले जिस पे आपको पूछना है। और जब आप क्लास को ज्वाइन करते हो तो उसके लिए आपको एक पूरा ग्रुप में ज्वाइन किया जाता है, उसमें आप कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। मुझे निकाल दे। तो डिप्लोमा क्लास को भी आप एक बार जरूर ज्वाइन करके देखो। अगर आपका एक्सपीरियंस भी है, अगर आपको सारी चीजें आता भी है, तो भी मैं आपको यही बोलूंगा आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत डीपली आपको नॉलेज देने वाला हूँ मैं आपको, और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बल्कि मैं तो वेट कर रहा होता हूँ कोई ऐसी कोई क्लास आए, एक दिन उसे ठीक चिंता है, करी जो जिसको मैं भी ज्वाइन कर सकूं। ठीक है, तो मैं भी ज्वाइन करता हूँ जो भी फॉरेंस में क्लासेस चलती है। ठीक है, और बल्कि वो मुझे बड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, तो मैं भी ज्वाइन करता हूँ। तो आप भी जरूर ज्वाइन करें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बाहर की जो टेक्निक्स होती है वो भी सीखने को जरूर मिलेगा, जो मैं सीखता हूँ। तो मुझे पता था, पूछो। आपने जैसे ब्लू कलर लिया, ये ब्लू कलर को आपको फेड करना है, आपको टुमारो क्लियर को क्या करना है, उसको डालना है, मिक्स थोड़ा सा डाला, मिक्स किया, ठीक है, क्लाइंट को दिखा दो इतना सही है, क्लाइंट कहता नहीं मुझे और भी लाइट चाहिए, तो आप और डाल दो उसके अंदर। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके उसको आप देखते रहो, और जो आपको सही लगता है वो आप कलर करो। ठीक है, जो बाउल में दिखेगा वही कलर आने वाला है। ब्लैक बाउल मत ले लेना, कहीं दिखे ही ना। डिप्लोमा क्लास कितने दिन का रहने वाला है? 2 महीने का ये पूरा क्लास रहेगा। पूरे 2 महीने में आपका सब टॉपिक होने वाला है, एक्सटेंशन वगैरह सब रहने वाला है। चलो, अभी का कोई डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है, बाकी हम क्लास को फिर ओवर करते हैं।